झूठ है और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। साइंस इसको पूरी तरह से खारिज करता है, एकदम नहीं मानता है कि एक महिला के गर्भ में किसी सांप का पलना, क्योंकि या तो महिला बचेगी या तो सांप नहीं बचेगा, दोनों में से। कि आप पता कर लीजिए, किसी भी साइंस में सांप दूध पीता ही नहीं है, सांप मांसाहारी है। फिल्मों में जो दिखाया जाता है कि सांप दूध पीता है, ये सरासर गलत है। अभी भी सांप दूध नहीं पीता है। सांप दूध नहीं पीता है? सांप दूध पीता ही नहीं है। सांप मांसाहारी है, वो चूहा खाता है, मेढक खाता है, छोटे छोटे जानवरों खाने का काम करता है, तो दूध कहाँ पिएगा भैया? ये पूरी तरह से गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके इंडियन न्यूज चैनल में, आपके साथ रविंद्र कुमार। आज जो मौजूद है जौनपुर जिले के शाहगंज में हमारे साथ आज हैं एम.के. भारती वैद्य जी, जो पेशे से वैद्य हैं और काफ़ी सालों से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अपने यहाँ पर। जो देखेंगे आप अभी यहाँ पर आपको दिखाऊंगा मैं एक चित्र, जहाँ पर पूरा आयुर्वेद का दवा रखा गया है। जो मेडिसिन यहाँ पर बताया जाता है कि कैंसर से लेकर और बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज यहाँ पर कराया जाता है। और डॉक्टर साहब से आज हम बात करेंगे। मुद्दा है कि आज जो सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ खबर जो ट्रेंड पर चल रही है, वो खबर क्या है अभी विस्तार पूर्वक हम जानते हैं, क्योंकि ये पेशे से वैद्य हैं और ये आपको विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से बताएंगे कि सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है। एक महिला ने एक सांप को जन्म दिया है। जी हाँ, उसके पेट में बताया जा रहा था कि सांप है। अल्ट्रासाउंड किया गया तो फिर भी बताया जा रहा था कि सांप का जो इस तरीके से फन होता है, वो फन अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ वो अल्ट्रासाउंड, और इसके पीछे क्या कुछ सच्चाई है इसके बारे में जानेंगे। क्या एक महिला के गर्भ में सांप पल सकता है, सांप जन्म ले सकता है? आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो आज सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ चल रहा है कि महिला ने एक सांप को जन्म दिया है, तो कहीं कहीं ये भी चल रहा है कि महिला ने सांप को जन्म देते जो है महिला का निधन हो गया, एक्सपायर हो गई महिला। तो क्या कुछ है कि महिलाओं के गर्भ में सांप आने का क्या चांसेस होते हैं? आप काफ़ी साल से वैद्य हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्या कुछ इसके पीछे सच्चाई है? देखिए, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सब झूठ है और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। चूँकि सावन का महीना चल रहा है, इससे 10 दिन पहले ही ये बहुत विस्तार से वायरल हो रहा है और इसको वायरल किया जा रहा है, जबकि ये सरासर गलत है। साइंस इसको पूरी तरह से खारिज करता है, एकदम नहीं मानता है कि एक महिला के गर्भ में किसी सांप का पलना, क्योंकि या तो महिला बचेगी या तो सांप नहीं बचेगा, दोनों में से। बताया जाता है सांप में जहर होता है, तो कैसे महिलाओं के गर्भ में सांप पल सकता है? जी, मैं तो वही बताना चाहता हूँ कि एक महिला के गर्भ में जब भी बच्चे का निर्माण होता है, 1 महीने से स्टार्टिंग जब होता है, तो उस बच्चे का जो खान-पान है, उसका जो भरण-पोषण है, वो नाड़ी के माध्यम से होता है। जो नाड़ी जुड़ी रहती है उसकी नाभि से। महिला जो भी खाती-पीती है, उसका जो रस होता है, वो बच्चे के नाड़ी से प्रवेश करके जो बच्चे का भरण-पोषण और ऑक्सीजन देने का काम करता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, अफ़वाह फैला रहे हैं कि एक साँप, उस सांप के कौन सी नाड़ी में उसका जुड़ा रहा होगा कि वो वहाँ पला 9 महीने तक और उसके बाद उसकी डिलीवरी हुई। ना वो वहाँ जीवित रह सकता, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। ना उसका नाड़ी से कोई जुड़ा रहा होगा और उसका वेट भी कम रहा होगा। ऐसे में ये जो एडिट करके जो है अल्ट्रासाउंड को इस तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम हो रहा है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। सर, कहीं न कहीं शहरों के क्षेत्रों में अभी ये चीज़, इस चीज़ को एकदम नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ पे एजुकेटेड लोग होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी एक परिवार में कोई बता रहा है तो पूरे गाँव फैल जा रहा है न्यूज़। तो आप ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंधविश्वास का जो मामला है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश इसलिए है कि लोग बिना जाने, बिना समझे उस चीज़ को विश्वास कर लेते हैं। कुछ ही सालों पहले आपने सुना होगा मुँह नोचवा। बस लोगों को बस ये चल रहा था कि मेरे रिश्तेदारी में कोई कह रहा, मेरे पड़ोस में कोई कह रहा था, मेरे शहर में। लेकिन आज तक मुँह नोचवा किसी ने नहीं देखा था। गवर्नमेंट ने उस पे इनाम भी रखा था कि अगर कोई मुँह नोचवा पकड़ के लाता है तो मैं उसको इनाम दूँगा। उसके बाद चोटी कटवा आया और लोगों ने कहा कि चोटी काट के ले जा रहा है, तमाम बातें थी। उसके बाद फिर पता चला कि सील लोढ़े में जो है शंकर भगवान का जो है चमत्कार है, उसमें उठ जा रहे हैं। इस तरह से अंधविश्वास बढ़ा और इसे जो लोग अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर, जो बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर भी जो ट्रेंड चल रहा है कि सांप पेट में पल रहा है, तो जो अल्ट्रासाउंड किया गया है, अल्ट्रासाउंड में कहीं कहीं जो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है सांप का जो चित्र है, उसका जो डायग्राम वहाँ पे दिख रहा है,
लेकिन कई लोग जानने की कोशिश किए हैं, कई न्यूज़ चैनल वाले, तो कहीं न कहीं इस तरीके के लोग बताते हैं कि ये गलत है। लेकिन लोग जो है इस पर विश्वास जो कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि एक वाक़ई में अगर देखा जाए कि मानव के शरीर में जानवर पल सकता है? कभी नहीं। एकदम नहीं पल सकता है, एकदम नहीं पल सकता है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो अल्ट्रासाउंड में आप बता रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में एडिट करके इस तरह से दिखाया जा रहा है। और उसमें अभी मैं फेसबुक पे देख रहा था कि उसमें दिखा रहा है कि महिला दूध पिला रही है। हाँ। जबकि आप पता कर लीजिए किसी भी साइंस में साँप दूध पीता ही नहीं है, साँप मांसाहारी है। फ़िल्मों में जो दिखाया जाता है कि साँप दूध पीता है, ये सरासर गलत है। कभी भी साँप दूध नहीं पीता है। मतलब साँप दूध नहीं पीता है? साँप दूध पीता ही नहीं है। साँप मांसाहारी है, वो चूहा खाता है, मेढक खाता है, छोटे-छोटे जानवरों को खाने का काम करता है, तो दूध कहाँ से पिएगा भैया? ये पूरी तरह से गलत है। और कहीं पिक्चर में भी हमेशा प्रदर्शित अभी दूध का कर्ज आप देख लीजिए, वहाँ पर उसमें भी प्रदर्शित किया गया है कि सांप को दूध पिलाया जाता है। तो जब यहाँ पे पिक्चरों में जो है इस तरीके का सीन दिखाया जाएगा, चित्र तस्वीर दिखाई जाएगी, तो जो आने वाला जनरेशन है, जो बच्चे हैं, तो वही तो सीखेंगे। हाँ, बात तो सही है कि जो हम लोग देख रहे हैं उसी को मानेंगे। यही तो चल रहा है इस भारत देश में। लेकिन कहीं न कहीं जो किताबी का जो आप लोगों ने अध्ययन किया है किताब के द्वारा, आप उसके थ्रू बता रहे हैं। जी, मैं उसके थ्रू बता रहा हूँ कि साँप दूध पीता ही नहीं भाई। और साँप साँप के पास कान भी नहीं होता है सुनने के लिए। उसको कभी भी आप देखेंगे साँप के सामने अगर कोई है तो अपने पैरों को हिलाता है, हाथों को हिलाता है या किसी चीज़ को हिलाता है, तो वो उस तरह से मूवमेंट करता है। ठीक है? तो वो दूध नहीं पीता है, सब गलत है, सब बकवास है। तो कहीं न कहीं देखा जाता है कि शिवरात्रि में भी बताते हैं लोग, नागपंचमी क्या होता है, तो वहाँ पर भी जो है इसका जो प्रचलन है, दूध पिलाने का ही, तो ये भी कहीं न कहीं तब गलत ही होगा। भैया देखिए, अभी वही साँप मंदिर के बजाय घर में निकल जाए, तो लोग लाठी और डंडे से उसका मुँह कुछ डालेंगे, पता ही नहीं चलेगा कौन-सा साँप है ये। और वही कहीं मंदिर में निकल जाए तो उसको चमत्कार मान लेते हैं। यहाँ तो जो है हर एक चीज़ों को जो है पूजने का अधिकार और अंधविश्वास यही तो बढ़ावा दे दिया जा रहा है। तो मिला-जुला के जो ये मुद्दा है, जो लोग इसको अंधविश्वास को फैला रहे हैं कहीं न कहीं कि महिला के पेट में साँप है, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता अगर साइंस के थ्रू देखा जाए तो। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये सही है, महिला ने जन्म दिया है, तो आप खोज डालिए पूरे भारत में। अगर वो महिला मिल जाए मुझे बताइए? वो महिला ही नहीं मिलेगी आपको कहीं, किस तरह से जन्म दी है। और अगर वो महिला मिल जाती है तो वो साँप जो साँप का अफ़वाह फैला रही है, ये भी गलत है। खोज डालिए पूरे भारत में कहीं नहीं मिलने वाला है। सिर्फ़ अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। तो ये भी इससे प्रूफ हो सकता है कि महिला के पेट में साँप नहीं पल सकता। प्रूफ ये हो सकता है कि 2 व्यक्तियों के मिलन से ही एक बच्चे का जन्म होता है। जी। 2 अगर महिला और पुरुष मिलते हैं तो ही बच्चे का जन्म हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो क्या ऐसा हो सकता है कि महिलाओं और पुरुष के मिलने से साँप तो कभी पैदा हो नहीं सकता, महिला के गर्भ में जा नहीं सकता साँप? नहीं। ये भी अंधविश्वास ही है, देखा जा सकता है इससे। जी, अंधविश्वास है। जब भी ये प्रूफ है। ये प्रूफ़ है एकदम। तो सर ये जो आप इतना अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा है, वैदगी आप कर रहे हैं, वैद का काम कर रहे हैं, क्या इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? कितने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखिए 10 सालों से मेरा प्रैक्टिस है आयुर्वेद में। और आयुर्वेद हमारा प्राचीन पद्धति रहा है। और आयुर्वेद इज़ द बेस्ट रीज़न होता है कई रोगों में ठीक करने के। इसमें ये रोगों को कंट्रोल करने का काम नहीं करता है, ये रोगों को क्योर कर देता है, ख़त्म कर देता है। और कई पद्धति की जो दवाइयाँ होती हैं वो सिर्फ़ रोगों को कंट्रोल करता है, उसको ख़त्म नहीं करता है। उसको कंट्रोल करता है तो वो और बढ़ता है अंदर से और भयानक होता है। लेकिन आयुर्वेद सबसे बेस्ट होता है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और आयुर्वेद ही हमारा जीवन है। हमारे पूर्वज इसी तरह से रहे हैं, आयुर्वेद पे ही निर्भर था। आज ये जो चल गया है, मान लीजिए इमरजेंसी में ठीक है, एलोपैथ आप सेवन करिए, कोई दिक्कत नहीं है एलोपैथ से। लेकिन आयुर्वेद अगर आज देखिए बड़े-बड़े लोग जो हैं, वो आयुर्वेद की तरफ ही भाग रहे हैं। कई कंपनियाँ आज आयुर्वेद की तरफ ही भाग रही हैं। तो आयुर्वेद हमारा जीवन है, ये जान लीजिए। और सर किस चीज़ का आप जो है दवा कैसी-कैसी बीमारियों का दवा चलाते हैं? सिर्फ़ सर्दी, बुखार, जुकाम नॉर्मल की बड़ी-बड़ी जो बीमारी जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, बोन टीबी वगैरह हो गया, इस तरीके का बीमारी का भी इलाज होता है आपके यहाँ? देखिए मैं पतंजलि से हूँ और पतंजलि में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका इलाज ना हो। यहाँ तो ए टू ज़ेड मान लीजिए कोई भी छोटा से लेकर बड़ा, सफ़ेद दाग हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, गठिया हो गया, कोलाइटिस हो गया, पीलिया हो गया, किडनी फेलियर हो गया, जो भी रोग है सबकी दवा चलती है। आयुर्वेद सबका इलाज करता है, तो इसमें सबका इलाज है और सबका इलाज हो रहा है। तो अभी देखा आपने हमारे यहाँ हमारे साथ थे डॉक्टर एम के भारती हैं, जो जौनपुर के शाहगंज में जिनका एक क्लिनिक है, कहा जा सकता है। यहाँ पे प्रैक्टिस करीब 10 सालों से करते हैं। सर आप कहीं जो है ट्रेनिंग भी लिए हैं? जी, जी। हरिद्वार करकल में रह के मैं 3 साल ट्रेनिंग लिया हूँ। ट्रेनिंग लिए हैं? जी। और योगा भी अच्छी तरह से जानता हूँ और योगा स्पेशलिस्ट भी हूँ। बताया जाता है कि आप योगा टीचर भी हैं, कई सालों से आप बनारस में पता नहीं कहाँ पे योगा भी सिखाते थे? जी हाँ, सिखाया करता था जो है और आज भी सिखाने का काम करता हूँ।
लेकिन लोग सीखे तो ना। मैं तो कहता हूँ कि भाई कोई भी रोग हो, आप टाइम से आओ। योगा और आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से आपको ठीक करने की गारंटी ले लूंगा, लेकिन आप टाइम से आओ तो ठीक करूंगा। समय के अनुसार अगर आदमी समय को देखते हुए काम करे, योगा करे समय से बराबर और आयुर्वेद की दवा करे, तो उसके शरीर में जो आज तरह तरह की बीमारियां हैं वो उत्पन्न नहीं हो सकती है। क्योंकि योगा जो है, कहीं ना कहीं योगा करने से शरीर मेंटेन होती है, माइंड जो फ्रेश होता है, ये सब चीज़ें हैं। देखिए, योगा इतना जान लीजिए कि योगा हमारा जो प्राण है बस। अगर जो योगा नहीं करेगा, आज योगा नहीं करेगा, कल आज वो अपने शरीर के लिए, अपने माइंड के लिए अगर वो 10 मिनट आधा घंटा का समय नहीं देगा, तो आने वाले समय में वो 10 घंटे के लिए बेड पे चला जाएगा। इतना जान लीजिए। इसलिए बहुत जरूरी है योगा, तो बहुत ही जरूरी है। आप खाना मत खाइए, लेकिन योगा जरूर करिए। सर आपका नाम? वैद M.K. भारती। तो अभी तक देखा हमारे साथ थे वैद M.K. भारती जी, जो जौनपुर के सागंज प्रैक्टिस करते हैं। बताया जाता है जो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला था, मैंने सोचा एक वीडियो क्यों ना बना जी, क्या सही है क्या गलत है। और मैंने मुद्दा यही चुना कि डॉक्टर को इस पे जो इस डॉक्टर से सलाह लेते हैं, इंटरव्यू जो होगा डॉक्टर से ही होगा। तो देखिए डॉक्टर का कहना है कहीं ना कहीं इस तरीके का जो अफवाह फैलाया जा रहा है कहीं ना कहीं ये गलत है। इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है, जैसे बताया जाता है कि महिला के गर्भ में सांप पैदा हो गया, तो एक गलत है। साइंस इसको कभी प्रूफ नहीं करेगा, और ना तो कभी किताब में सर कहीं नहीं लिखा इस तरीके से किसी व्यक्ति के अंदर किसी जानवर का जो है समावेश हो या प्रवेश कर जाए या उससे जन्म हो जाए किसी जानवर का, तो कहीं ना कहीं गलत है। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर। अभी के लिए रविंद्र कुमार के साथ जेके इंडिया न्यूज़।